Welcome to English Lovers by Hannity. So, we are going to continue with the series of our literary devices. तो बात करते हैं like the next literary device which is very important. Okay, we choose it. That is personification. Next one is personification. Personification. What is personification? होती क्या है personification? Personification जब हम किसी को like we are trying to make somebody a human one जो कि non-human होता है, that can be called as a figurative language in which non-human things or abstractions. एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो जिसको लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उसको ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना ऐसा कुछ करके, ठीक है ना, विच इज़ नॉट विजिबल. तो या तो वो नॉन ह्यूमन थिंग्स हो या फिर एब्स्ट्रैक्शंस हो, उनको अगर हम क्वालिटीज़ दे दें ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब उनको लिविंग बीइंग बना दें, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग बीइंग बना दें, दैट देयर वी यूज पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन होती है. दैट मीन्स व्हेन नॉन ह्यूमन बिकम्स द ह्यूमन, नो, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट देयर इज सर्टेन कैटेगरी ऑफ लिटरेरी डिवाइस जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. मतलब किसी चीज़ किसी बंदे को पर्सोनिफाई करना, तो चलो वो पहले ही पर्सन है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो अलग चीज़ है. अगर हम बात कर दें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेट अ मिनट, या एग्जांपल ले लेते हैं नेसेसिटी. अभी हम नेसेसिटी की बात करेंगे. नेसेसिटी क्या होती है? ज़रूरत. ज़रूरत कोई वो नहीं है, ना हम इसको टच करते हैं ना हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ हमें ये फील होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, नो. तो ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है एक. तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है देन डेफिनेटली उसको हमें क्या समझना चाहिए कि दैट इट इज़ नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है. तो ये नॉन ह्यूमन थिंग है. तो अगर ये नॉन ह्यूमन थिंग है, इसको ह्यूमन बना दिया अगर हमने सेंटेंस में, तो हमने इसको क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया. लाइक इफ आई से नेसेसिटी, अगर इसी वर्ड को ले लेते हैं, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो इन्वेंशन, मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हमने इन्वेंशन को भी यहाँ पे वैसे पर्सोनिफाई कर दिया, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ ऑल इन्वेंशन, मतलब जितनी भी इन्वेंशन, जितनी भी हमारे पास, जितनी भी हमने कोई चीज़ की इन्वेंशन की है कभी लाइफ में, धरती पे कितनी सारी. आगे हमें एक चार्ट मिलता होता था जिसपे ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उसके बारे में दिया होता था. तो इन्वेंशंस वर नॉट ह्यूमन थिंग्स, नो. तो वो भी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए जब हमने ये बोला कि नेसेसिटी उसकी मदर है. तो नेसेसिटी बिकेम द मदर ऑफ इन्वेंशन. इन दैट केस, तो ये ऑल द इन्वेंशंस अगर बात करते हैं, ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो नेसेसिटी को हमने मदर बोल दिया. मदर कौन होती है? माँ. माँ मीन्स लाइक somebody who used to have, obviously we regard somebody to be mother only जब अगर हम उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो उनके पास फीलिंग्स होती हैं, उनके पास इमोशंस, उनके पास प्यार होता है, उनके पास लाइक व्हाट वी से डेडिकेशन टुवर्ड्स फैमिली होती है. हर एक चीज़, हर क्वालिटी उस मतलब कैटेगरी में होती है. अकेला मदर नहीं, कोई भी अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि किसी को हमने ह्यूमन बना दिया, something which is non-human, तो there we say that we have used personification. उस लाइन में हमारी कौन सी चीज़ यूज़ हो जाएगी? personification. 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 तो मतलब वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ की गई है? personification. on. okay, then this actually pen is not working that well. So this is the main thing about personification. Let's move on to the next category of the literary device, that is hyperbole. Okay, क्या स्पेलिंग होते हैं hyperbole के? It's like HYPERBOLE. अगर हम ऐसे लिखते हैं तो नॉर्मली हमें लगेगा कि ये हाइपरबॉल है, हाइपरबॉल बोलेंगे.
पर बॉल हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बॉल बोलते हैं तो उसकी मतलब राइटिंग में हम कैसे लिखेंगे, BALL। तो ये बॉल नहीं है, ये हाइपरबॉली है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, हाइपरबॉली। हाइपरबॉली होती क्या है, इट इज़ एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। किसी चीज़ को के प्रभाव के बारे में हमने उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना है या फिर हमने उसका इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट करना है, तो अगर हम उसको एग्जैजरेट करके बोलेंगे ना, लाइक मैंने बोल दिया 10,000 साई एट अ ग्लांस, तो जब वो डैफोडिल्स को देखता है लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, देन देयर 10,000 साई एट अ ग्लांस, तो एकदम से 10,000 तो देख नहीं सकते ना, 10,000 साई एट अ ग्लांस, तो एकदम से जब सारे देख लिए, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो इंटेंशनली उसने बोली ये चीज़, ठीक है ना, इंटेंशनली इट इज डन एंड इट इज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। एक्सट्रीम एग्जैजरेशन क्यों है ये, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है वो भी पॉसिबल करके बता दी वर्ड्स की फॉर्म में, लाइक 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। तो वहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, आई एम रियली सॉरी, समथिंग इज देयर विद माई थ्रॉट नाउ, वेट अ बिट, या देन हाइपरबॉली में बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक, अगर मैं बोल दूं दिस बुक, ठीक है, वेज, अगर मैं बोल दूं वेज अ टन, ओके, अ टन, वेज अ टन, किसी बुक का जो भार है 1 टन तो हो नहीं सकता ना, दिस बुक वेज अ टन, तो मतलब उसका भार ज़्यादा है, पर उसको एम्फेसिस देने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए कि इतनी ज़्यादा भारी है ये, फॉर दैट वन somebody said that like this book weighs a ton, so ये यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है फिर weighs a ton में, that it is a hyperbole, तो यहाँ पे क्या कौन सी यूज़ की गई है, hyperbole. So this is it from this video. I hope that you have understood these two literary terms, hyperbole as well as personification, and try to find out different examples of personification and hyperbole in real world also, like where we compare the things to something else. When we give human qualities to the inhuman things, और कब हम यूज़ करते हैं कि that like एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, जब हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में शेकी मारना भी बोलते हैं, और या जैसे भी हम किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं, बूस्ट करना इंग्लिश में बोलते हैं, बूस्टिंग, ओके, व्हेन वी बूस्ट अबाउट समथिंग, तो उसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बोला उसको, लाइक इन दैट केस दैट वुड बी हाइपरबॉली। तो ऐसी एग्जाम्पल्स को फाइंड करिए, दैट वुड बी योर होमवर्क फॉर दिस वीडियो। देन आई होप दैट you have liked the video, and kindly just tell me in the comment box that whether you like the video or not, because with your comments and statements I would be getting to know that what new reformations I can bring in my videos. Okay, thanks for watching. Subscribe the English Lovers by Honeydee, and subscribe my other channel also, that is for math students, that is particularly named as Maths with Honeydee. Okay, so thank you very much, bye bye, take care.